नमस्कार दोस्तों, अनेक शब्द की सीरीज़ में आज हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट शब्द देखेंगे। अनेक शब्द के लिए या किसी वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द ही अनेक शब्द के लिए एक शब्द कहलाता है। तो चलिए देखते हैं इन्हीं शब्दों को। तो पहला इम्पोर्टेंट वाक्यांश है रात्रि का तीसरा पहर। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपसे कि रात्रि का तीसरा पहर किसे कहा जाता है? तो इसका कहा जाता है तियामा। नेक्स्ट है हमारे पास धारण करने में कठिन, धारण करने में कठिन के लिए प्रयोग किया जाता है दुर्बह। ये आपका पूरा वाक्यांश है, इसके लिए एक शब्द क्या रहेगा आपका दुर्बह रहेगा। ये जितनी भी सीरीज़ रहेगी आपकी आज, तो ये सारे के सारे सिलेक्टेड हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ये एग्ज़ाम में डेफ़िनिटली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है हमारे पास जिसका ठीक तौर से कथन संभव ना हो, उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाता है दुष्परिमेय। नेक्स्ट है किसी काम में पूर्ण रूप से मन लेने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? दत्त होता है। नेक्स्ट है धारण करने में या धारण करने वाली तो उसे क्या कहा जाएगा? धारित्री कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जिसकी कोई इच्छा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे कहा जाएगा निस्पृह। जिसकी इच्छा की गई हो उसे क्या कहा जाएगा? इच्छित। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जिज्ञासु होगा। विजय प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, जिगीषु। नेक्स्ट है हमारे पास वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उसे क्या कहा जाएगा? अधीउड़ा कहा जाएगा। वह स्त्री जिसके पति ने उसे छोड़ दिया हो, उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? परित्यक्ता आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जो अभी तक ना आया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए होगा आपका अनागत। नेक्स्ट है जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अनन्योपाय कहलाएगा। जो कहा ना जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अकथनीय। नेक्स्ट है जिसकी क्षमा ना किया जा सके उसे क्या कहा जाएगा? अक्षम्य कहा जाता है। नेक्स्ट है जिस स्थान पर कोई ना जा सके उसे क्या कहा जाएगा? अगम्य कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? उसे कहा जाएगा अजर कहा जाता है। जो दिखाई ना पड़े उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अदृश्य होगा। और नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट वाक्यांश आता है जो जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अजेय होता है। नेक्स्ट है हमारे पास जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा तो उसके लिए आता है आपका अजात शत्रु, सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास जिसके समान कोई ना हो उसके लिए एक शब्द अद्वितीय होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का समान के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे कहा जाता है अंतरिक्ष। नेक्स्ट है जो सम्मान नियम के विरुद्ध हो उसे क्या कहा जाएगा? अपवाद होता है वो। नेक्स्ट है जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसके लिए एक शब्द या फिर अपराध करने का आरोप हो जिसके ऊपर उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिस पर अभियोग लगाया गया हो, इन सभी के लिए एक शब्द क्या आएगा आपका? अभियुक्त। नेक्स्ट है जो पहले कभी ना आया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभूतपूर्व होता है। नेक्स्ट हमारे पास जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे अतिथि कहते हैं। एक शब्द में क्या कहेंगे उसे? अतिथि। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अधोवस्त्र कहते हैं उसे। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, उसे क्या कहा जाएगा? अनिर्वचनीय कहा जाएगा। नेक्स्ट है, अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात अतिशयोक्ति कहलाई जाती है या एक शब्द में क्या कहेंगे? अतिशयोक्त कहेंगे। नेक्स्ट है, सबसे आगे रहने वाला के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? अग्रणी कहते हैं उसे। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अच्युत कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों, अष्टाध्यायी कहलाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आवश्यकता से अधिक बरसात हो उसे क्या कहेंगे? अतिवृष्टि कहते हैं। बरसात बिल्कुल भी ना हो उसके लिए क्या कहेंगे? अनावृष्टि कहते हैं। बहुत कम बरसात होगी तो उसे अल्पवृष्टि कहते हैं। सीमा का अनुचित उल्लंघन तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अतिक्रमण करना या अतिक्रमण आपने सुना होगा, उसे कहते हैं सीमा का अनुचित उल्लंघन। नेक्स्ट है जो बीत गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अतीत। जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अतः। नेक्स्ट है हमारे पास जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अधिकृत होगा। नेक्स्ट है
वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, उसे क्या कहेंगे? अधिसूचना कहते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम क्या होता है? अधिनियम। अविवाहिता महिला के लिए एक शब्द क्या होगा? अनूढ़ा। जिसकी शादी ना हुई हो, उस महिला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो भी अनूढ़ा ही होगा। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अंतेवासी। गुरु यानी कि टीचर के पास रहकर पढ़ने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? अंतेवासी होगा। नेक्स्ट है, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन के लिए एक शब्द क्या आएगा? अधित्यक्का। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों, उसे क्या कहेंगे? अधो हस्ताक्षरकर्ता। अधो हस्ताक्षरकर्ता कहेंगे उसे। नेक्स्ट है हमारे पास, किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे कहते हैं अनुयायी। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया क्या कहते हैं? अनुमोदन कहते हैं एक शब्द में। जिसका जन्म निम्न या वर्ण जाति में हुआ हो, वर्ण यानी कि जाति, जाति में हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अंत्यज कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, परंपरा से चली आई कथा क्या कहलाई जाती है? अनुश्रुति कहलाई जाती है। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अनन्योपाय कहलाता है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास, पलक के बिना झपकाए या पलक को बिना झपकाए के लिए एक शब्द क्या आता है? अनिमेष या निर्निमेष आता है। इस प्रकार से हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट आपके 50 अराउंड या 51 या 52 अराउंड हमने क्या किए हैं, आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े हैं। ये सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के पर्पज से इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है वहाँ पर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।